हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज है डे 21 और डे 21 के शेड्यूल में है पूरा रिवीजन शेड्यूल। सैटरडे भी रिवीजन था और आज है संडे और संडे को भी रिवीजन चलेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज इंग्लिश से। इंग्लिश कल भी किया था, कुछ पोर्शन बचा था जैसे कि वोकैब और ग्रामर, तो इन दोनों को मैं आज रिवाइज करूँगी। सो वोकैब में मैंने सोचा था आज मैं EFGH 4 वर्ड के जितने भी वोकैब है वो सारा रिवाइज करना है। और कुछ वोकैब ऐसे होते हैं जो बार बार भूल जाते हैं, तो उनको टिक करके बार बार रिवाइज करना है, लिख कर रिवाइज करना है जिससे वो भूले ना। इंग्लिश में वोकैब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वोकैब ही है जो इंग्लिश में नंबर इंक्रीज करता है। ग्रामर सब कर लेते हैं, सबके सही भी हो जाते हैं, पर वोकैब ऐसा पोर्शन है जहाँ पे सबसे गलती होती ही है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब पढ़ने हैं और रिवाइज करने हैं। वोकैब खत्म करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था फिर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में पूरा रिवाइज करना है, क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक मैंने लिया है, तो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। अब क्लास 1 से 9 तक अभी बेसिक ही चल रहा है, तो बेसिक में क्या है, पहले क्लास में था हमारे सारे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब का डेफिनेशन। सेकंड क्लास में थोड़ा सा इंक्रीज किया था डेफिनेशन, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है। फिर उसके आगे सब टाइप जैसे एडजेक्टिव के टाइप्स बता दिए, और उसके अलावा प्रोनाउन के टाइप हो गए। अब प्रोनाउन के टाइप में जैसे कि आता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन को सर डिटेल से पढ़ा दिए, जैसे दैट कहाँ यूज़ होगा, विच कहाँ यूज़ होगा, हु, होम कहाँ यूज़ होगा, और दैट रिलेटिव प्रोनाउन और दैट कंजंक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है। इसके अलावा हमने पढ़ा है नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, एडवर्बियल क्लॉज क्या होता है, और अगर नाउन क्लॉज है तो हमें वहाँ पे दैट कंजंक्शन यूज़ करना है, और अगर एडजेक्टिव क्लॉज है तो वहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होगा। ये छोटी छोटी चीजें भूलती हैं बच्चों को और इन्हीं की वजह से होता है कंफ्यूजन, और फिर पेपर में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं क्योंकि कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पे डाउट बना ही रहता है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, वहाँ पे डाउट बना ही रहता है सबको, मुझे तो रहता है और किसी को रहे ना रहे नहीं बता सकती, पर मेरे को डाउट हमेशा बना रहता है कि कहाँ पे व्हाट यूज़ होगा, कहाँ पे दैट यूज़ होगा, कहाँ पे हु होम यूज़ होगा। हु होम तो ईजी भी है मान लीजिए, पर दैट और व्हाट में कन्फ्यूज़न तो होता ही है। इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था जीएस। तो जीएस में कल मैंने 4 क्लासिकल डांस कंप्लीट किए थे और 4 बाकी थे, वो 4 क्लासिकल डांस आज करना है, और उसके अलावा फिर मुझे फोक डांस भी रिवाइज करना है। तो पिछले हफ्ते हमने टोटल फोक डांस तो कंप्लीट कर लिया था, उसके अलावा रिवीजन पे हमने 10 फोक डांस कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम वही 10 फोक डांस भी आज रिवाइज करेंगे और सबके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं बुक से भी करती हूँ, उसके अलावा टेक्स्ट बुक ऐप है मेरे पास, वहाँ से भी करती हूँ, उसके अलावा नेट में भी कहीं से मिल गया वहाँ से भी करती हूँ मैं। मतलब हर जगह से क्वेश्चन इकट्ठा करना है और क्वेश्चंस लगाने हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, उससे प्रैक्टिस होगी और आपकी जो गलती है वो सुधरती जाएगी और कुछ भी नई चीज़ मिलेगी आप उसको ऐड करते जाओगे। ये होगा कि अगर नेक्स्ट टाइम वो चीज़ आएगी तो आपसे बनेगा। क्लासिकल डांस रिवाइज कर लिया था, फोक डांस रिवाइज कर लिया था, और अब कर रही हूँ मैं हिस्ट्री में आज मुझे क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चंस लगाने हैं। तो मैंने सोचा है पहले मैं क्लास 1 रिवाइज करूँगी, फिर उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी, एंड देन क्लास 2 रिवाइज करूँगी, उसके क्वेश्चंस लगाऊंगी, एंड सो ऑन, ऐसे ही करती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने हिस्ट्री क्लास 1 में शुरू की थी, स्टोन एज, कॉपर एज वगैरह जितना भी है उसके बाद फिर उसके क्वेश्चंस लगाए हैं, और जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं तो टिक तो है पहले से, पर एक बार मैं अपने से फिर से कर रही हूँ और कुछ नई चीज़ें भी ऐड की हूँ। जैसे कि मैंने टेस्ट लगाया ना, तो कुछ चीज़ें नई थी तो उसको मैंने फिर नोट्स में ऐड कर लिया। स्टोन एज ख़त्म करने के बाद फिर स्टार्ट किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन में सारी चीज़ें पढ़ी, पॉटरीज वगैरह और बरियल सिस्टम कैसा था, इसके अलावा प्लेसेस क्या थी, किसने खोज की, किस नदी के किनारे है, ये सब पढ़ा है मैंने। पहले मैं क्वेश्चंस भी पूछती थी बच्चों से,
पर जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और बच्चे आंसर नहीं देते हैं ना, तो फिर मुझे लगता है मेरा क्वेश्चन पूछना वर्थ इट नहीं है, कोई जवाब ही नहीं देता है, तो मैंने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया था। पर मैं सोच रही हूँ अगर कोई जवाब ना भी देगा फिर भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आज से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। सो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आए हैं पेपर में, वो मैं पूछा करूंगी आप लोगों से। आपका भी रिवीजन होगा, आप कमेंट करोगे तो आपसे भी बनेगा वो सारे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रिच के एविडेंस सबसे पहले किस पीरियड में मिले। सेकंड क्वेश्चन है कि जेडाइट स्टोन हमें किस प्लेस से मिला है। थर्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है नियोलिथिक की कुछ साइट, लगभग 6 से 7 तो बताना ही है, जो भी छोटी छोटी साइट्स थी, इंपॉर्टेंट साइट थी, उन सब के नाम बताने हैं आपको। मैंने इंडस के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ली है और अब कर रही हूँ वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन से आपसे क्वेश्चन है कि 10वें मंडल में किसके बारे में बताया गया है और मैरिज के बारे में किस मंडल में बताया गया है। ये 2 क्वेश्चन आपको वैदिक से बताने हैं। उसके अलावा ऋग वैदिक ओल्डेस्ट है या नहीं है, ये आपको बताने हैं। जीएस भी कंप्लीट किया और रिकॉर्डिंग नहीं की थी मैंने जीएस की, क्योंकि इतना काफ़ी था, फिर आराम से मैं पढ़ना चाह रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया था। और फिर उसके बाद लास्ट में मैंने टेस्ट लगाया तो उसकी रिकॉर्डिंग की है। तो आज मैं ऑलिव बोर्ड में सेकंड टेस्ट लगा रही हूँ, एडिक्विटी पैटर्न के बेस पे जो टेस्ट था वो, और इसमें मेरे मार्क्स आए थे आई थिंक 91 मार्क्स आए हैं मेरे इसमें। मैंने सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट नहीं किया था, सबसे लास्ट में मैथ अटेम्प्ट किया, तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे छूट गए। लगभग में से 15 क्वेश्चन मैथ्स में छूट गए थे, जिसकी वजह से मेरे 91 मार्क्स आए। काश मैं वो कर लेती तो शायद ज़्यादा मार्क्स आते। फिर उसके बाद फिर इसी का एनालिसिस भी किया, टेस्ट का एनालिसिस किया, जिसमें इंग्लिश सबसे पहले कर रही हूँ, फिर जीएस करूँगी, एंड देन रीजनिंग, एंड देन मैथ्स करूँगी एनालिसिस में। टेस्ट लगाने के बाद एनालिसिस ज़रूर किया कीजिए सब कोई, एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आपसे क्वेश्चंस जल्दी बनेंगे, और क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ, टाइप रिपीट हुआ, तो आपसे दोबारा उस क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। तो इंग्लिश में थोड़ा सा गलत हुआ, सर ज़्यादा गलत हो गए थे, 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे इंग्लिश में, और जीएस में तो 11 गलत हुए थे, उसमें तो और ज़्यादा गलत हो गए थे। और फिर इसके बाद मैंने लगाए थे टेस्ट, जीएस के छोटे मोटे चैप्टर टेस्ट थे, मतलब कि मैंने वैदिक का लगाया था, बुद्धिज़्म का लगाया था और स्टोन एज का लगाया था। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन, जिसमें सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट की हैं, और बस अब थोड़ा सा और रिवीजन करना है, जो कि मैं अब इसके बाद करूँगी। और मैंने शेड्यूल भी नेक्स्ट डे का बना लिया है, और आप देख सकते हो नेक्स्ट डे का शेड्यूल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।